हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ओवरी। तो ओवरी फीमेल इंटरनल जेनिटल सिस्टम का एक पार्ट है। ये एक ग्लैंड होता है, एक्चुअली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जहाँ से हमारा जो फीमेल का जो मेन हार्मोन्स होते हैं, दो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, यही वाला स्ट्रक्चर जो ओवरी है इसी से ही फॉर्म मतलब इसी से प्रोड्यूस होता है। और इसका और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो एग्स होते हैं, फीमेल गैमेट जो होता है वो ये ओवरी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसके पहले हम देखे थे कि फीमेल जो इंटरनल जेनिटल सिस्टम है वो कौन से पार्ट से मतलब ये फॉर्म होते हैं। एक तो आता है ये फेलोपियन ट्यूब, ये देखो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है ये फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है इसे। ये वाला है हमारा यूटेरस, यूटेरस का ये वाला पार्ट ये जो है ये सर्विक्स बोलते हैं हम, और इसके नीचे वाला पार्ट जो होता है इसे हम बोलते हैं वेजाइना। तो ये चार पार्ट लेकर के फीमेल इंटरनल जेनिटल सिस्टम प्रोड्यूस होता है। उसमें ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके साथ एग प्रोड्यूसिंग एक स्ट्रक्चर होता है जो हम बोलते हैं इसे, ये है जो है हमारा ओवरी। तो इसी के बारे में ही हम यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ओवरी एक क्या है? ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके साथ ये ग्लैंड है। ये कौन सा ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। मतलब यहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं। कौन सा हार्मोन निकलता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दोनों होता है फीमेल्स का मेन सेक्स हार्मोन्स। ओके, और ये प्रोड्यूस होता है ओवरी से। और रिप्रोडक्टिव फंक्शन में और एक काम करता है ये एग्स प्रोड्यूस करता है। एग्स मतलब सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज़ होता है, मतलब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, और उसे रिलीज़ करता है ये ओवरी फेलोपियन ट्यूब पे। तो इसका लोकेशन होता है पोस्टीरियरली। मतलब अगर कोई डायग्राम में ओवरी का मतलब ओवरी अगर क्लियरली विजिबल हो रहा है तो मतलब वो इमेजिंग पोस्टीरियरली किया गया था। तो क्योंकि ये एंटीरियरली लेने से उतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा ओवरी। ओके, और ये रहता है पोस्टीरियरली ओवरियन फोसा में, ओवरियन फोसा ऑफ वर्ल्डेयर में। मतलब ये लेटरल पेल्विक वॉल में होता है, लेटरल पेल्विक वॉल पे। ओके, और इंट्रायूटेराइन लाइफ में क्या होता है कि ये ओवरी एक एब्डोमिनल ऑर्गन रहता है, मतलब वो एब्डोमिनली प्रेजेंट होता है। लेकिन बिफोर बर्थ उसे पेल्विक ऑर्गन में पोजीशनड होना होता है, एज ए पेल्विक ऑर्गन होना होता है। लेकिन पहले रहता है, एकदम पहले रहता है एब्डोमिनल ऑर्गन। और ये एब्डोमिनल ऑर्गन से पेल्विक ऑर्गन में बनने के लिए इसे कौन हेल्प करता है? ग्यूवर्नाकुलम। एक स्ट्रक्चर होता है ग्यूवर्नाकुलम, जो यूटेरस इसे डिवाइड करता है बाद में दो पार्टीशन में। एक होता है ओवरियन लिगामेंट, और दूसरा होता है राउंड लिगामेंट। तो यूटेरस ग्यूवर्नाकुलम को ओवरियन लिगामेंट एंड राउंड लिगामेंट में डिवाइड करता है। और ये दोनों में से ये जो ओवरियन लिगामेंट है ये हमारा ओवरी से कनेक्टेड रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ओवरी ये जो यूटेरस के साथ ये देखो ये एक स्ट्रक्चर के थ्रू, एक लिगामेंट के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है। इसे हम बोलते हैं ओवरियन लिगामेंट। तो इसे हम बोलते हैं ओवरियन लिगामेंट। ये किसका पार्ट होता है? ग्यूवर्नाकुलम का पार्ट होता है। तो ग्यूवर्नाकुलम जो है वो डिवाइड होकर के यहाँ पे और एक लिगामेंट फॉर्म करता है। यहाँ एक तो ओवरियन लिगामेंट हुआ और दूसरा लिगामेंट ऊपर से जाता है यहाँ से। इसे हम बोलते हैं कौन सा? राउंड लिगामेंट। दोनों के दोनों लिगामेंट यूटेरस के ये जो एंगल होता है, इस एंगुलर पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्नुआ। ठीक है, कॉर्नुआ पे अटैच रहता है। तो ये दोनों पार्ट कॉर्नुआ पे अटैच रहता है, और एक जो ओवरियन लिगामेंट होता है वो ओवरी से मीडियली कनेक्ट करता है ओवरी को। ठीक है, तो अगर अभी लिगामेंट्स में आ जाते हैं, कौन सा लिगामेंट्स रिलेटेड होता है ओवरी से, उसमें सबसे पहले ये आएगा कि ओवरियन, ऑब्वियसली ओवरियन लिगामेंट है एक ओवरियन लिगामेंट, और दूसरा होता है इन्फंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट, और तीसरा होता है मेसोओवरियम। ये कौन सा स्ट्रक्चर है हम देखते हैं डायग्राम पे। तो देखो ये जो ओवरी है, ओवरी के इस साइड तो हम दिखा दिए, ये है ओवरियन लिगामेंट। और ये वाला जो पार्ट है जिसे ये देखो और एक लिगामेंट होता है जो इसे इस साइड में कौन सा रहता है? लेटरल पेल्विक वॉल रहता है। लेटरल पेल्विक वॉल से जो ओवरी को कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं इन्फंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट। इसे हम बोलते हैं इन्फंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट। और इसके आसपास ये देखो ये जो ब्रॉड लिगामेंट का ये जो पार्ट जो रहता है इसे हम बोलते हैं मेसोओवरियम। मेसोओवरियम का क्या होता है? ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट, ओवरी के साइड का वाला पार्ट। ठीक है, देखो एक्चुअली जो ब्रॉड लिगामेंट है वो एक्चुअली कोई सपोर्ट नहीं देता, एक टाइप का पेरिटोनियल फोल्ड रहता है वो। उसका 3 पार्ट होता है, मेसोओवरियम, और ये जो फेलोपियन ट्यूब के आसपास ये जो मेसोसल्पिंग्स बोलते हैं इसे, और बाकी जो पार्ट जो यूटेरस के पास रहता है आसपास में उसे हम बोलते हैं मीसोमेट्रियम। तो मीसोमेट्रियम, मेसोओवरियम, मेसोसल्पिंग्स लेकर के ब्रॉड लिगामेंट का ये तीनों पार्ट होता है, जहाँ में से
ओवरी को जो सपोर्ट करता है वो होता है मीजो ओवेरियम। ओके, तो 3 पार्ट हो गया इसका लिगामेंट्स रिलेशन में। एक तो है ये ओवरियन लिगामेंट, ये इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, और मीजो ओवेरियम जो ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट। अब यहाँ पे ये जो इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट है जो ओवरी को मतलब जो ओवरी को हमारा लैटरल पेल्विक वॉल, ये कौन सा लेटरल पेल्विक वॉल के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, ओवरी को लेटरल पेल्विक वॉल के साथ कनेक्ट करता है। तो इस लिगामेंट को सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी भी बोला जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है जो ओवरियन वेसल होता है, ओवरियन आर्टरी, ओवरियन मतलब जो सप्लाइंग जो आर्टरी होता है, और उसके कुछ नर्व्स, कौन सा नर्व सप्लाई करता है, T11 T12। ठीक है, ये जो नर्व है ये हमारा ओवरी का जो नर्व सप्लाई और ब्लड वेस्कुलर सप्लाई जो है ये इन्फंडिब्यूलो पेल्विक लिगामेंट के थ्रू ही होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो ओवरियन आर्टरी है वो यहाँ पे इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं रिलेशंस में। ओवरी के जो एंटेरो पोस्टीरियर सुपीरियर या फिर लेटरल मीडियल ये सब रिलेशन है, वहाँ पे क्या कौन सा स्ट्रक्चर रहता है वही देखना है। ओवरी का अगर ये हम सेजिटली देखेंगे, सजेटल सेक्शन में अगर देखेंगे तो देखो ये अगर ओवरी है तो इसका एंटीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है, ये वाला पोस्टीरियर साइड है, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है। तो एंटीरियरली क्या दिख रहा है यहाँ पे, एंटीरियरली ये जो एक आर्टरी दिख रहा है, ये आर्टरी को बोलता हूँ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी देखो ये सुपीरियरली भी प्रेजेंट है थोड़ा, मतलब सुपीरियर और एंटीरियरली ओवरी के सुपीरियरली और एंटीरियरली प्रेजेंट कौन सा रहता है, एक्सटर्नल इलियक। इंटरनल इलियक आर्टरी पोस्टीरियरली, ये दोनों का दोनों आर्टरी है, एक कॉमन इलियक आर्टरी का डिवीजन होता है। एंटीरियर और सुपीरियर एक्सटर्नल इलियक, पोस्टीरियरली इंटरनल इलियक। और एक स्ट्रक्चर है देखो ये तुम्हारा जो ग्रे कलर का येलोइश ग्रे टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूबुलर, जिसे हम बोलते हैं यूरेटर प्रेजेंट होता है पोस्टीरियरली। तो पोस्टीरियरली क्या क्या प्रेजेंट है, यूरेटर और इंटरनल इलियक। अब आ जाते हैं, देखो ये है इस स्ट्रक्चर में लेटरल और मीडियल पता चलेगा लेटरली में क्या रहता है। तो देखो लेटरली में ये एक लिगामेंट है इन्फंडिब्यूलो पेल्विक लिगामेंट। मीडियली देखो ये इसका मीडियल साइड है, मीडियली कौन सा रहता है, ये है ओवरियन लिगामेंट। तो मीडियली ओवरियन लिगामेंट, लेटरली इन्फंडिब्यूलो पेल्विक लिगामेंट। यहाँ पे और एक नर्व प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्चुरेटर नर्व। ऑब्चुरेटर नर्व यहाँ पे लेटरली रहता है इसका। तो ये कुछ हो गया लेटरल, मीडियल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और सुपीरियर, ये सारे रिलेशन। तो वही हम डायग्राम में क्या देखें, उसका एंटीरियर और सुपीरियर में क्या रहता है, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये हम सेजिटल सेक्शन में देखें। उसके बाद पोस्टीरियर में क्या था, इसका इंटरनल इलियक था। एक्सटर्नल इलियक के साथ यहाँ पे एक्सटर्नल तो एंटीरियर था और पोस्टीरियर था इंटरनल इलियक। और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था जिसे हम बोल रहे थे यूरेटर था। ठीक है, तो लेटरली क्या था, लेटरली जो उसे लेटरल पेल्विक वॉल के साथ कनेक्ट कर रहा था वो था इन्फंडिब्यूलो पेल्विक लिगामेंट। ओके, इन्फंडिब्यूलो पेल्विक लिगामेंट में क्या रहता है, ओवरियन वेसल्स रहता है, नर्व रहता है, और उसके साथ क्या क्या रहता है, ऑब्चुरेटर नर्व भी प्रेजेंट होता है लेटरली। और मीडियली क्या रहता है, मीडियली ओवरियन लिगामेंट रहता है जो उसे कनेक्ट करता है यूट्रस के कॉर्नुआ के साथ। ठीक है, अभी आ जाते हैं हिस्टोलॉजिक फीचर्स के ऊपर। हिस्टोलॉजिक फीचर्स मतलब अगर ओवरी को हिस्टोलॉजिकली अगर देखेंगे तो कौन सा लेयर दिखेगा उसके ग्लैंड में, ओवरियन जो ग्लैंड होता है। तो एक होता है सबसे अंदर वाला जो पार्ट, ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है मेडला, उसका मेडला। ओवरी के मेडला में क्या रहता है, ब्लड वेसल रहता है और हाइलर सेल्स रहता है, हाइलर सेल्स। अब देखो ये जो हाइलर सेल्स है यहाँ पे ही हमारा यहाँ से जो एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है, इसके बाहर और एक लेयर होता है, इसके जस्ट बाहर मेडला के बाहर, इसे हम बोलते हैं ओवरियन कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट रहता है वो सारे फॉलिकल्स, प्राइमरी साइट्स एज ए फॉर्म ऑफ फॉलिबिट, वेरियस टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स। प्राइमरी कौन सा टाइप का फॉलिकल होता है वो हम एक वीडियोस में पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ पे जाके देखना कि प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और एंट्रल फॉलिकल, ऐसे करके बहुत सारा फॉलिकल रहता है। ग्राफियन फॉलिकल भी एकदम लास्ट में प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो फॉलिकल रहता है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहता है। तो वहाँ पे जो ग्रैनुलोसा सेल से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारा फॉलिकल्स प्रेजेंट रहता है कॉर्टेक्स पे। कॉर्टेक्स में सिर्फ फॉलिकल्स रहता है, ठीक है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद बाहर वाला जो पार्ट है, तीसरा पार्ट, उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे हम 1 2 3 4 करके लिखे, आउटसाइड टू इनसाइड। ओके,
ये इनसाइड स्ट्रक्चर, आउटसाइड टू इनसाइड। तो सबसे बाहर रहेगा, एकदम सबसे बाहर रहेगा जो सरफेस एपिथेलियम, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो एकदम बाहर रहेगा सरफेस एपिथेलियम, सरफेस पे। उसके बाद रहेगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये जस्ट नाम याद रखना, उसमें क्या क्या रहता है हमें भी नहीं पता, लेकिन उसका जो लाइनिंग एपिथेलियम है उसके बाद का लेयर को बोलते हैं हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद ही रहता है ओवरियन कॉर्टेक्स, जहाँ पे रहता है बहुत सारा फॉलिकल्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारा फॉलिकल्स रहता है जो ओवरीज है, जिसके लिए जाना जाता है दिस इज़ अ रिजर्वायर ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स। उसके बाद रहता है इसका स्ट्रोमा, जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है, और हाइलाइट सेल्स, एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है ये हाइलाइट सेल्स। ओके, तो ये था ओवरी रिलेटेड कुछ सिंपल इंफॉर्मेशंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आई थिंक इस वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।